दोस्तों, ये तस्वीर आपने देखी है। विनोद खन्ना और फिरोज खान ने अपने हाथों में सांप पकड़ा हुआ है। देखिए, बहुत ही दुर्लभ तस्वीर है ये। दोनों लेजेंडरी एक साथ। अफसोस की बात है कि ये दोनों लेजेंड आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, शशि कपूर साहब और विनोद खन्ना। एक और नायाब तस्वीर जिसमें हमें 4 लेजेंडरी सुपरस्टार नजर आ रहे हैं। सबसे पहले फिरोज खान, विनोद खन्ना, लेजेंडरी एक्टर राजकुमार और अमिताभ बच्चन। अफसोस की बात है कि इनमें से 3 लेजेंडरी आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। विनोद खन्ना, सीपी साहब और श्रीदेवी। इस तस्वीर में देखिए विनोद खन्ना, श्रीदेवी। अब यहाँ पे देखिए अनुराधा पटेल की शादी में विनोद खन्ना आए हुए हैं। आपको बताना है कि अनुराधा पटेल ने किस एक्टर से शादी की थी और वह सत्ते पे सत्ता फिल्म में भी नजर आए थे। अब यहाँ पे देवानंद, परवीन बॉबी, विनोद खन्ना और टीना मुनीम। अब ये हेरा फेरी फिल्म मुहूर्त की तस्वीर 28 मार्च 1974। इसमें हमें अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, सायरा बानू, सुनील दत्त साहब, कल्याण जी और प्रकाश मेहरा दिख रहे हैं। इस तस्वीर में खाना खाते हुए विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा। देखिए, बहुत पहले की, जब तीनों लेजेंडरी एक्टर यंग थे तब की तस्वीर है। अब ये नसीब फिल्म शूटिंग दरमियान की तस्वीर जिसमें हमें शत्रुघ्न सिन्हा, किम, अमिताभ बच्चन, डायरेक्टर मनमोहन देसाई और ऋषि कपूर दिख रहे हैं। अब इस तस्वीर में विनोद खन्ना की पत्नी, अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त साहब। यहाँ पे देखिए विनोद खन्ना और लेजेंडरी एक्टर राजेश खन्ना। तीनों लेजेंडरी एक्टर एक साथ, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और विनोद खन्ना। आपको बताना है कि ये किस फिल्म शूटिंग दरमियान की तस्वीरें हैं। दोस्ती की बहुत ही प्यारी मिसाल फिरोज खान और विनोद खन्ना। विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन अपने फैंस के साथ। यहाँ पे विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन। विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, फिल्म हेरा फेरी। यहाँ पे देखिए विनोद खन्ना, धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा। यहाँ पे गुलजार साहब के साथ विनोद खन्ना। अब ये देखिए, ये फिल्म राजपूत फिल्म शूटिंग दरमियान की तस्वीर। डायरेक्टर साहब धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना और देवानंद के भाई विजयानंद और रंजीता। इस तस्वीर में एक ऐसा एक्टर मौजूद है जिन्होंने राजपूत फिल्म में काम नहीं किया था। आपको बताना है कि ये कौन एक्टर है। अब ये खून पसीना फिल्म शूटिंग दरमियान की तस्वीर जिसमें फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा, अमिताभ बच्चन, रेखा और विनोद खन्ना। यहाँ पे भी विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन और सायरा बानू, प्रकाश मेहरा, फिल्म शूटिंग दरमियान की तस्वीर। यहाँ पे विनोद खन्ना, रणजीत, संजीव कुमार क्रिकेट मैच देखते हुए, बहुत ही दुर्लभ तस्वीर। अब यहाँ पे देखिए फिल्म शूटिंग की तस्वीर जिसमें हमें फिरोज खान और विनोद खन्ना, शायद कुर्बानी फिल्म शूटिंग दरमियान की तस्वीर है ये। अब ये विनोद खन्ना और विजया शांति। आपको बताना है कि इन दोनों ने किस फिल्म में काम किया था। और सिमी ग्रेवाल और विनोद खन्ना, उनकी एक फिल्म के गाने के बोल आज भी सबकी जुबां पर है। आपको बताना है कि उस गाने के बोल क्या थे। विनोद खन्ना और अमृता सिंह। यहाँ पे देखिए सायरा बानू और विनोद खन्ना। इस तस्वीर में विनोद खन्ना अपनी पहली पत्नी के साथ। यहाँ पे देखिए रणजीत और विनोद खन्ना, किरण कुमार। फिल्म मुहूर्त की तस्वीर में धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, नीतू सिंह, शबाना आज़मी, परवीन बॉबी।
सबन आदमी के साथ विनोद खन्ना। यहाँ पे देखिए विनोद खन्ना, रीना रॉय और भी एक एक्टर मौजूद है, इनका नाम आपको बताना है। यहाँ पे शशि कपूर, विनोद खन्ना, परवीन बॉबी, जीनत अमान, विनोद खन्ना। दोस्तों, ये पुरानी मैगज़ीन में लिखा हुआ ऐसा लेख है जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ना ही कभी सुना होगा। तो चलिए ये इंग्लिश में लिखा हुआ लेख आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको सुनाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे हेमा मालिनी की फिल्म मार्ग से जुड़ा हुआ एक विवादित किस्सा है। चलिए जानते हैं। दादागिरी के सेट पर गोविंदा को थप्पड़ मारा और उन्हें इससे भी बदतर अंजाम भुगतने की धमकी दी। इसके बाद गोविंदा ने चुपचाप उनकी बात मान ली। धर्मेंद्र के गुस्से से भरे मुक्कों के आगे घुटने टेकने के मामले में गोविंदा भले ही डरपोक दिल के साबित हुए हो, लेकिन अफसोस कि महेश भट्ट और विनोद खन्ना कुछ अलग ही मिट्टी के बने थे। वे फिल्म के लिए तारीखें यानी कि डेट देने में इतना लंबा वक्त लगा रहे थे कि मानो वे हेमा मालिनी पर कोई एहसान कर रहे हो। इसका अंतिम नतीजा यह हुआ कि फिल्म मार्ग बनने की शुरुआत होने के 3 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी डिब्बों में सड़ रही है और इसके पूरा होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। दूसरी ओर महेश भट्ट ने मार्ग को बड़े धूमधाम से लॉन्च करने के बाद आधे दर्जन से अधिक फिल्में लॉन्च भी कर दी और उन्हें रिलीज भी कर दिया। क्या सही वजह यह है कि हेमा मालिनी शालीनता से रिटायर होने के बजाय उम्र के इस पड़ाव में असल में इतनी मजबूर होती जा रही है? स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि उन्होंने अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की फिल्म जमाई राजा में वैम्प यानी खलनायिका की भूमिका निभाने के लिए भी हामी भर दी। यह उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा और कड़वा झटका था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 70 के दशक की क्वीन हेमा मालिनी को शशिकला या बिंदु के स्तर पर आते देखना पड़ेगा। आगे क्या हेमा जी, शायद वह अपनी छवि को खुद ही खराब कर रही है, क्योंकि उन्हें अपनी फिल्मों को फ्लोर पर लाने बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत है और वह इतनी स्वाभिमानी है कि अपने पति धर्म से वित्तीय मदद नहीं मांग सकती। इसलिए वह हर उस भूमिका को करने के लिए मजबूर हो रही है जो उनके रास्ते में आ रही है, बशर्ते उन्हें इसके लिए अच्छी खासी रकम दी जाए। वह स्वतंत्र निर्माता के रूप में अपने बैनर को जिंदा रखने के लिए यह वास्तव में एक बड़ी ही भारी और अपमानजनक कीमत दे रही हो या चुका रही हो। ये लेख को लिखा है दिलीप संदिल ने और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बंगाली न्यूज़ क्लिनिक का हिंदी अनुवाद। हेमा मालिनी और विनोद खन्ना को लेकर फिल्म मार्ग का एक विशेष रोमांटिक दृश्य कुछ दिनों पहले स्टूडियो के भीतर शूट किया गया था। सेट पर एक बेहद रंगीन और खुशनुमा माहौल तैयार किया गया था। उस रोशनी और माहौल में उस दिन हेमा को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज भी हिंदी फिल्मों में उनके जैसी सौम्य और शालीन रूप सी सुंदर अभिनेत्री कोई दूसरी नहीं है। विनोद खन्ना के संन्यास से वापस लौटने के बाद हेमा के साथ विनोद की यह पहली फिल्म है। फोटो इंद्रजीत औरंगाबादकर। देखिए, ये पुराने लेख में लिखी हुई बात ऐसी है जो आपको नहीं पता होगी। अगर आपको मेरा यह काम अच्छा लगे तो मेरे वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।